जय श्री कृष्ण। आज हम काल सर्पयोग के बारे में चर्चा करेंगे और मेरा विशेष प्रयोजन भी यही रहेगा कि जो समाज में जिन-जिन बातों को लेकर के सत्य-असत्य का जितना प्रचार किया जा रहा है, उस पर जो सच्चाई है, जो निष्कर्ष है, जो निर्णय है, सिर्फ़ उन्हीं की चर्चा करेंगे। फालतू का विषय प्रेषित नहीं करेंगे। काल सर्पयोग की बात को लेते हैं। जैसे ज्योतिष के अनेकानेक विद्वान हैं और लगभग बहुत सारे विद्वानों के अलग-अलग मत भी हैं। कुछ विद्वान तो ऐसे हैं जो काल सर्पयोग को मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो काल सर्पयोग को नहीं मानते। उनका कहना है कि राहु के द्वारा ही चाहे वो कोई अ, ग्रहण दोष बन जाए, पितृ दोष बन जाए या काल सर्पयोग बन जाए, उनके मूल में राहु होता है कहीं न कहीं। और राहु ध्यान रखना राहु हमारे पिछले जन्म में किए हुए जो बुरे कर्म हैं, उनके इस समय आने का मतलब होता है कि राहु की महादशा आ जाए या गोचर में आ जाए या राहु कहीं भी ज़िम्मेदार आ जाए, तो आप हम ऐसा समझें कि हमारे जो पिछले जन्म के बुरे कर्म थे, उनका हम फल अब भोगने लगे हैं। काल सर्पयोग काल सर्पयोग की आप जानते हैं 2 बातें मैंने कही, एक तो ऐसे ऋषि हैं जो ऐसे विद्वान हैं जो काल सर्पयोग को मानते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं। जो मानते हैं उनका कहना है कि ये काल सर्पयोग एक ऐसा योग है कि व्यक्ति की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को खा जाता है। उसके जीवन में बहुत बाधा, तनाव, टेंशन, चिंता, परेशानी बहुत पैदा कर देता है। सफलता नहीं मिलने देता, शादी-विवाह, नौकरी आदि सब में दिक्कतें उनको आ जाती हैं। ये काल सर्पयोग का कहना है मानने वालों का। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जितने भी प्रसिद्ध और बहुत बड़े-बड़े व्यक्ति हुए, अधिकतर उनकी कुंडली में काल सर्पयोग रहा। काल सर्पयोग का नाम सुन कर के हम डर जाते हैं कि ये कौन-सी बला है काल सर्पयोग। हाँ, शास्त्रों में सर्पयोग आदि के वर्णन है कि जैसे राहु-केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए। तो उसमें जो कुछ विद्वान हैं उनका ऐसा कहना है कि आप इसको काल सर्पयोग का नाम मत दो, क्योंकि शास्त्रों में काल सर्पयोग नाम का कोई योग नहीं है। और स्पष्ट कर दूँगे आपको कि ज्योतिष के जो बहुत बड़े पुरोधा, प्रज्ञान पंडित डॉक्टर के.एन. राव, उनका कहना है कि काल सर्पयोग जैसा कुछ भी योग नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस दुनिया में कोई भी ज्योतिषी होगा जो उनको पितामह भीष्म नहीं मानता हो। उनका स्पष्ट कहना है कि राहु से बनने वाले योग ही व्यक्ति को इस तरह के फल देते हैं और ना ही आप करें। मंगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, पहली बात तो मैं इनको दोष नहीं कहना चाहूँगा, योग कहना चाहूँगा। क्योंकि कोई भी दोष हो ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अशुद्ध परिणाम ही नहीं देता, बुरे परिणाम ही नहीं देता, उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी बहुत होती हैं। चाहे मंगल को ले लो आप, 1, 4, 7, 8, 10 8 और 12 इन भावों में मंगल हो तो मंगलिक होता है। लेकिन जिसके कुछ थोड़े बहुत नुकसान हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। सप्तम का मंगल आदमी को, व्यक्ति को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बिज़नेस ये सब देता है। 12वें भाव का मंगल अगर 12वें भाव में मंगल है और व्यक्ति कहीं चले जाए विदेश, तो उसका कहना ही क्या है। तो सबकी अच्छाइयाँ भी हैं और काल सर्पयोग, कृपया प्रभु प्रेमियों सबसे निवेदन है कि कोई डरने वाला नहीं है। अगर युग बना हुआ भी है तो भगवान शंकर की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा उपासना कर लें। मूल में तो ये कह चुके हैं कि ये कोई दोष नहीं है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। मात्र ये मान लो आपकी राहु के द्वारा आपको परेशानी है, तो जितने उपाय हैं आप राहु के कर लो। सबसे बढ़िया होता है कि भगवान शंकर जी के अभिषेक करो, प्रभु भोलेनाथ को प्रसन्न करो। तो इस तरह से काल सर्पयोग से बिल्कुल नहीं डरना, ना कोई टेंशन लेनी है, ना कोई ऐसा ये बुरा योग, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को मार दे कि काल बन के खा जाए। तो ऐसी अच्छा, ये हुआ काल सर्पयोग कोई ऐसा डरने वाला या कोई ऐसा योग नहीं है कि जो हमें कुछ करने ही नहीं देगा। अब आधे से ज़्यादा लोग तो रात-दिन उनके मन में यही टेंशन आती है, जब भी जन्म कुंडली का नाम आता है या भाग्य की चर्चा आती है, काम-धाम आगे बढ़ने की बात आती है, तो बस उनके सामने बस काल सर्पयोग या घूमता है। अब बढ़ना चाहे ना आदमी, तब भी उसकी पूरी ऊर्जा को वो योग यहाँ रहने की वजह से नहीं बढ़ने देगा। वो कुंडली में कितना असर दे, नहीं दे, वो अलग बात है, लेकिन उसके दिमाग में ज़रूर कालसर्प योग रहेगा। और आपको पता है सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्तिष्क से बहुत कुछ होता है। हम जैसी सोच बना लेंगे, हम पूरी उत्साह ऊर्जा से कोई काम करेंगे, तो उतनी ही प्रभावित होगी। और अगर हम ऐसे मरे से मन से करेंगे, हाँ, हो जाएगा, कर लेंगे, तो वो उत्साह नहीं रहेगा, वो ऊर्जा नहीं रहेगी और ऊर्जः प्रशस्यते गर्ग। हुँ?
अंगिरा मनोत्साहम, अंगिरा ऋषि कहते हैं कि अगर मन में उत्साह किसी किसी चीज़ का हो, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हो जाती हैं उस काम के लिए। तो काल सर्प योग से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप राहु के लिए उपाय करें और सबसे बढ़िया भगवान भोलेनाथ के अभिषेक से संबंधित उपाय करें। एक और बात, बहुत गंभीरता से सभी को परोसें अगर आप ये सब काम करते हैं तो। और अगर आप ये सब सुनते हैं, तो भी बहुत श्रद्धापूर्वक, बहुत विवेकपूर्वक निर्णय करें कि हमको कहाँ से और किसको और कैसे सुनना है। क्यों? क्षमा करना मुझे, आप सभी मेरे आदरणीय हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगा कि हम अगर किसी को दें, तो बेशक ना दें। अगर हमें नहीं पता, नहीं जानते हम, तो कोई दिक्कत नहीं। समाज के लिए वो लोग बुरे नहीं होते जिनको कुछ नहीं आता। बुरे वो भी नहीं होते जिनको अच्छे से सब आता है, बुरे वो होते हैं जिनको आता है नहीं कुछ और बताए बिना रह नहीं पाते। तो अगर देना है तो बिल्कुल सटीक और सुंदर ही देना है। जय श्री कृष्ण।